Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the representation of regular expressions. रेगुलर एक्सप्रेशंस की फॉर्म में अगर आपको रेगुलर लैंग्वेज दी गई है या रेगुलर सेट दिया गया है तो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंट हमने एग्जांपल लिए हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी अगर हमें लैंग्वेज दे रखी है या कोई भी रेगुलर सेट दे रखा है तो हम उसे किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम ये कहती है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस, ज़ीरो और वन से बनी हुई वो सारी स्ट्रिंग का सेट जो कि किससे स्टार्ट हो रही हैं, 0 1 से स्टार्ट होती हैं और किससे एंड होती हैं, 1 1 पे एंड होती हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें एक चीज़ पता लगा कि जो भी स्ट्रिंग है वो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी होती है। यानी इस प्रॉब्लम के लिए अगर स्पेसिफाइड भी नहीं है तो हमें बताया सिग्मा की वैल्यू क्या है, 0 1। सिग्मा क्या बताता है कि जो भी अल्फ़ाबेट होंगे वो 0 1 से मिलके बने होंगे। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग विद 0 1, तो 0 1 से स्टार्टिंग है, हमने 0 1 लिख दिया। फिर कह रहा है एंडिंग विद 1 1, तो एंडिंग विद 1 1 भी हमने लिख दिया। ठीक है, स्टार्ट के लिए उसने बोल दिया, एंड के लिए बोल दिया, लेकिन मिड के लिए कुछ नहीं बोला। इसका मतलब है मिड में क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है और 0 और 1 से बने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन। 0 + 1 का स्टार का मतलब है 0 या 1 के कॉम्बिनेशन से बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो 0 1 से स्टार्ट होगी स्ट्रिंग, 1 1 से एंड होगी। ठीक है, और बीच में कोई भी 0 + 1 का कॉम्बिनेशन आ सकता है। 0 + 1 स्टार का मतलब क्या है, अगर मैं कहूँ 0 + 1 स्टार तो इसके अंडर क्या क्या आएंगे, आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ इस वाले पोर्शन को। बाकी आंसर आपका ये फाइनल आ चुका है, लेकिन 0 + 1 स्टार का मतलब क्या है। सबसे पहले तो स्टार लगा हुआ है, यानी कि एक स्ट्रिंग आपकी लैम्डा या एप्सिलॉन फिक्स है। दूसरी क्या है, 0 या 1 से बना हुआ कोई भी कॉम्बिनेशन, यानी हो सकता है खाली 0 हो सकता है खाली 1 हो सकता है 2 0 हो सकता है 2 1 हो सकता है 1 0 1 1 हो सकता है 1 1 1 0 हो। इट मे बी कि 2 0 1 1 हो, 2 1 1 0 हो, 3 0 हो। ठीक है, 3 1 हो, कोई भी कॉम्बिनेशन जो 0 और 1 के से मिलके बना होता है वो किसके अंडर आएगा, 0 + 1 का स्टार। तो बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन शुरुआत किससे होगी, 0 1 से होगी, एंड किससे होगा, 1 1 से होगा। ठीक है, तो ये हमने समझने की कोशिश की कि 0 + 1 स्टार का मीनिंग क्या है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इन विच एवरी 0 इज फॉलोड बाई एटलीस्ट 2 1s। तो एक चीज़ तो पता लगा इसमें क्या, कि हमारा सिग्मा क्या होगा, 0 1 होगा। दो ही चीज़ों की बात हो रही है, 0 और 1 की। या तो न्यूमेरिकल में स्पेसिफाइड होगा सिग्मा, या हमको पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से टर्मिनल्स दे रखे हैं। तो 0 1 दे रखे हैं तो हमें पता है कि 0 1 से मिलके स्ट्रिंग बनी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, वो सारी स्ट्रिंग का सेट जिनमें हर 0 के बाद कम से कम 2 1 आएंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन इन्होंने दे रखी है रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए कि हर 0 के बाद कितने आने चाहिए, कम से कम 2 1 आने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी 0 आएगा उसके बाद कम से कम कितने 1 आएंगे, 2 1 आएंगे। भाई पहला वर्ड जो आ सकता है, पहला जो टर्मिनल आ सकता है वो क्या आ सकता है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। भाई 0 1 की स्ट्रिंग है, इसका मतलब स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होगी, या तो 0 से या 1 से। अगर स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट है तो वो कह रहा है 0 के बाद कम से कम 2 1 आएंगे। ठीक, लेकिन अगर स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट है तब उसके लिए कुछ दे रखा है इन्होंने, उसके लिए नहीं दे रखा कुछ। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी हमने लिखी, अगर 0 आएगा तो कम से कम 2 1 आएंगे, या फिर अगर 1 आता है तो उसके लिए कोई कंडीशन दे रखी है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखी। ठीक है, 1 के आगे दे रखा है, 0 के लिए क्या रखा है, 0 के बाद 2 1 आएंगे, लेकिन अगर स्ट्रिंग 1 से स्टार्ट हो रही है तो कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब जो भी स्ट्रिंग होगी या तो 0 के बाद 1 1 से होगी या सिंगल 1 से स्टार्ट होगी, और इससे बने हुए सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन।
ठीक है। जो भी अब स्ट्रिंग जनरेट होगी इसकी हेल्प से वो क्या होगी, या तो 0 के बाद 2 1 आएंगे अगर 0 आता है, या फिर 1 ही आएगा, ठीक है, या उनके कॉम्बिनेशन आएंगे कुछ, ठीक है, इंक्लूडिंग लैम्डा। लैम्डा क्यों, लैम्डा के लिए मना नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कह रहा है, अगर 0 आएगा तो 2 1 आएंगे। तो इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो सकती हैं, एक तो खाली लैम्डा भी जनरेट हो सकता है क्योंकि स्टार लगा हुआ है पूरे का, दूसरी खाली 0 1 1 स्ट्रिंग हो सकती है, सिर्फ 1 भी हो सकता है, या हो सकता है कि 1 के बाद क्या आ जाए, 0 1 1 आ जाए, पहले 1 आया और फिर 0 1 1 आ गया, या 0 1 1 आ जाए फिर 1 आए, ठीक, या 0 1 1 के बाद फिर से 0 1 1 आ जाए। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो इससे और इससे मिलके बने होंगे। तो आप देखिए कंडीशन कहीं वायलेट नहीं हो रही है, अगर 0 आएगा तो 2 1 आएंगे, अगर 1 आ रहा है तो कोई कंडीशन दे ही नहीं रखी है, लैम्डा आ रहा है तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक, 1 आ रहा है 1 के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रही, लेकिन 1 के बाद अगर 0 आ गया तो फिर 2 1 आ गए, ठीक, यहाँ पे अगर 0 आया तो 2 1 आने ही आने, फिर 0 आया तो 2 1 आने आने, फिर 0 आया तो 2 1 आने आने, ठीक है। तो 0 के लिए कंडीशन दे रखी है और उससे बने हुए सारे कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको सीधे सीधे रेगुलर सेट की फॉर्म में दिया हुआ है, L इक्वल टू लैम्डा 1 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 एंड सो ऑन। तो ये किसकी फॉर्म में है, ये है लैम्डा 1 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब एंड सो ऑन। भाई लैम्डा 1 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब इस टाइप से बन रहा है। भाई ये 4 हैं, 1 1 1 1 1 ना, ये 6 हैं, 1 1 1 1 1 1, तो 1 1 का क्यूब का मतलब 1 1 3 टाइम्स, ठीक। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा, हमें पता है कि अगर हमें ये दे रखा है ए स्टार, तो जनरली हम जानते हैं ए स्टार किसके इक्विवेलेंट होता है, लैम्डा ए इस टाइप से। तो किसका स्टार होता है हमेशा, जो लैम्डा के बाद वैल्यू दे रखी होती है। ए आया फिर ए का स्क्वायर फिर ए का क्यूब, ऐसे यहाँ पर क्या है 1 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का क्यूब। इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में ये इक्विवेलेंट होगा इसके स्टार के, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है उसका स्टार होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 का स्टार। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The set of all strings containing at least 2 A's for sigma equal to AB। अब इसमें तो अल्फ़ाबेट दे रखा है कि A और B से मिलके बनी होगी सारी स्ट्रिंग्स, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है, कम से कम क्या हो, 2 A's तो होने चाहिए, 2 A होने चाहिए, B के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो एक A हो गया और दूसरा A ये हो गया, कम से कम 2 A हों। ऐसे नहीं कह रहा है कि वो ए आपस में एक साथ होंगे, ये नहीं कहा उसने कि दोनों ए लगातार एक साथ होंगे, वो कह रहा है 2 ए कम से कम होने चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है इन दोनों, ये वाला जो ए है इससे पहले ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो। भाई 2 ए तो मेरे कम से कम होंगे, लेकिन इससे पहले क्या है, हो सकता है कुछ भी ना हो, स्टार लगा रखा है, हो सकता है ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन बने, ठीक है। ए हो जाए, ए हो जाए, बी हो जाए, बी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 ए तो होने ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे या बी आ जाएंगे उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो ए प्लस बी का स्टार लग गया कि ए या बी के पहले कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहले इन दोनों के बीच में भी क्या हो सकता है, ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। क्यों, बीच के लिए भी कुछ नहीं कह रहा, बीच में अगर मान लीजिए ए आ गया, बी आ गया, या ए बी का कोई कॉम्बिनेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 ए तो मैंने फिक्स कर ही दिए, जो कंडीशन दे रखी है कि 2 ए होनी चाहिए। ये भी नहीं कहा उसने कि 2 ए एक साथ होने चाहिए, तो बीच में भी ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सेम इसके बाद में कि जहाँ दूसरा ए है उसके बाद की भी कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो बाद में भी क्या हो सकता है, ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। अब इससे जो भी स्ट्रिंग आपकी जनरेट होंगी उन सब में कम से कम 2 ए तो होंगे। वो एक साथ हैं, बीच में है, कहाँ हैं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंडीशन हमेशा फॉलो होगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस रेगुलर लैंग्वेज का, ये रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। नाउ
come to the next problem. The set of all strings containing exactly 2 A's where sigma equal to AB. यहाँ तो कह रहा था कम से कम 2 A हों, लेकिन यहाँ कह रहा है सिर्फ 2 A होंगे, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है 2 A से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो भी स्ट्रिंग बनेगी उसमें सिर्फ 2 A होंगे, 1 A 2 A, ठीक। 2 A से ज़्यादा नहीं आएंगे कोई भी स्ट्रिंग बने। इसमें तो कितने भी आ सकते हैं भाई, A प्लस बी का स्टार लगा रखा है, लेकिन इसमें 2 ही A आएंगे। अब 2 A आएंगे इसका मतलब बाकी एक आने के तो चांस है नहीं। बचा क्या, B बचा। B के लिए तो कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, तो अब हम क्या करेंगे, A प्लस बी के स्टार की जगह A तो आ नहीं सकते और हमारे, लेकिन B तो आ सकते हैं ना भाई, खाली B तो आ सकते हैं कितने भी। B स्टार A हो सकता है एक भी B ना आए, हो सकता है एक B आए, 2 B आए, 3 B आए, कितने भी आए, लेकिन 2 A तो मेरे फिर भी रहेंगे, ठीक। इन दोनों के बीच में भी B कितने भी आ सकते हैं। B स्टार का मतलब हो सकता है एक भी B ना आए, एक भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, कोई कंडीशन नहीं। A नहीं बढ़ेंगे अब, क्यों, क्योंकि A प्लस बी का स्टार नहीं लिख रहे, हम सिर्फ B के लिए लिख रहे हैं, B के लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। ऐसे A के बाद हैं, A के बाद भी कितने भी B आ सकते हैं। तो 2 A मेरे कंफर्म हो गए, और क्योंकि 2 A लिखा हुआ है सिर्फ कि 2 A से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो मैंने हर तरफ B स्टार लगा दिया। अब जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी उसमें क्या होंगे, A 2 ही रहेंगे, B कितने भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। Now come to the next problem. The set of all strings containing at most 2 A's for sigma equal to AB. अल्फ़ाबेट वही है AB, लेकिन अब क्या कह रहा है वो, at most 2 A's. at most 2 A's का मतलब है या तो 0 A's हों, या फिर 1 A's हों, या फिर 2 A's हों। एट मोस्ट 2 A's का मतलब क्या होता है, या तो जो भी स्ट्रिंग होगी इसमें एक भी A नहीं होगा, या जो भी स्ट्रिंग होगी इसमें एक A होगा, या जो भी स्ट्रिंग होगी इसमें 2 A होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो 3 कंडीशन पॉसिबल है इस केस में, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि 0 A's होंगे, यानी A एक भी नहीं होगा, तो सिर्फ स्ट्रिंग में क्या होगा, B स्टार। B स्टार के लिए तो दे नहीं रखा है, हो सकता है एक भी ना हो, एक भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाएंगी 0 A में। A के लिए तो दे नहीं रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, 1 A हो सकता है, तो 1 A मैंने लिख दिया, लेकिन 1 से ज़्यादा A नहीं होना चाहिए। लेकिन B के लिए कोई कंडीशन है नहीं, इसका मतलब ये कि इससे पहले भी कितने B हो सकते हैं, इसके बाद में भी कितने B हो सकते हैं, ठीक है। प्लस 2 A's जिसमें 2 A होंगे, बस 2 A हैं, 1 A 2 A। B के लिए कोई कंडीशन है नहीं, इसके पहले भी कितने हो सकते हैं, इसके बीच में भी कितने हो सकते हैं, इसके बाद में भी कितने हो सकते हैं। दिस इज द आंसर, B स्टार प्लस B स्टार A, B स्टार प्लस B स्टार A, B स्टार A, B स्टार, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग सब स्ट्रिंग AA फॉर सिग्मा इक्वल टू AB। अब इसने क्लियर कट कह दिया कि जो भी स्ट्रिंग बनेंगी उनमें AA सब स्ट्रिंग होगी। तो अब इसको किस तरीके से लिखेंगे कि A तो हमने सब स्ट्रिंग लिख ली, अब इससे पहले A और B कितने हैं, इसके बाद में A और B कितने हैं, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं, कितने भी हो सकते हैं किसी फॉर्म में, लेकिन A तो आएगा ही आएगा। तो इससे पहले A या B का कोई भी कॉम्बिनेशन कितने भी आते हैं, कोई कंडीशन नहीं। क्यों, ऐसा उसने नहीं कहा कि A के अलावा और कुछ नहीं आ सकते, कितने भी A आ सकते हैं, लेकिन एक A ये तो आएगा ही आएगा सब स्ट्रिंग, A तो फिक्स हो गया। इसके बाद भी कितने A या B के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो A प्लस बी का होल स्टार, A प्लस बी का होल स्टार। बाद के लिए, पहले के लिए कोई कंडीशन नहीं, लेकिन ये स्ट्रिंग मेरी फिक्स है AA हो, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। W बिलोंग्स टू AB का स्टार, W हैज़ 1 A, यानी इसका मतलब है कि जो भी वर्ड बन रहा है, यानी जो भी स्ट्रिंग बन रही है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ क्या मैथमेटिकल फॉर्म, कि जो भी वर्ड बन रहे हैं हर वर्ड AB के स्टार से बिलोंग करता है, यानी कि हर वर्ड AB अल्फ़ाबेट से बिलोंग करता है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। और हर वर्ड में क्या होगा, एक A होगा, ठीक है। एक A होने का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक A होगा।
तो एक ए तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा ए नहीं होंगे, इसका मतलब अब ए नहीं आ सकते। लेकिन बी के लिए कोई कंडीशन है नहीं, तो पहले कितने भी बी हो सकते हैं, बाद में भी कितने भी हो सकते हैं। आंसर इज बी स्टार ए बी स्टार। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए स्क्वायर ए 5 ए 8 इस तरीके से लिखा हुआ है, ये एक रेगुलर सेट की फॉर्म में दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से तो हमें पता नहीं, मतलब लैम्डा ए स्क्वायर इस फॉर्म में पता है, तो हम इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर मैंने अगर बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, लैम्डा, यहाँ कितना बचा ए की पावर 3, यहाँ कितना बचा ए की पावर 6 एंड सो। ए स्क्वायर बाहर ले लिया, लैम्डा A3 A6 डॉट डॉट। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर का मतलब था ए और लैम्डा ए की पावर 3, और ये क्या हो जाएगा ए की पावर 6, ए की पावर 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अगला कितना आएगा ए की पावर 3 का क्यू, यानी जो यहाँ दे रखा है उसका अगली बार स्क्वायर, उसके बाद क्यू। यहाँ दे रखा है A3, यहाँ पर A3 का स्क्वायर, अगली बार A3 का क्यू आएगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, यहाँ जो वैल्यू दे रखी होती है उसका स्टार करते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा है हमें, यहाँ दे रखा है हमें A3, यानी A3 का स्टार, A3 का स्टार। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ AA, और A3 का मतलब क्या हुआ, A का स्टार। मैंने सिर्फ क्या किया है, ए स्क्वायर को ए लिख लिया है, A3 को ए लिख लिया है, जिससे कि प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन हो जाए। सो द आंसर विल बी AA ट्रिपल ए का होल स्टार। ठीक है, स्टार किसका होगा, सिर्फ A3 वाले पार्ट का, क्योंकि A3 से ही हमारा बन रहा है, A3 का स्क्वायर स्टार से। नाउ कम टू द लास्ट प्रॉब्लम। ए की पावर n, यानी जो भी लैंग्वेज होगी वो ए की पावर n में होगी, जहाँ पर n क्या है, n इज डिविजिबल बाई 2, 3, या तो n जो है 2 से डिविजिबल होगा, या 3 से डिविजिबल होगा, या n की वैल्यू 5 होगी। तो n की 3 पॉसिबिलिटी हैं। अगर n 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a की पावर n की वैल्यू क्या होगी, a, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, a, यानी a की वैल्यू 2 होगी। अगली वैल्यू क्या होगी, अगर 2 से डिविजिबल है तो n 4 होगी, यानी अगली वैल्यू क्या होगी, a की पावर 4। अगली वैल्यू क्या होगी, a की पावर 6, a की पावर 8, a की पावर 10। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, a, और बाकी वैल्यू कैसे निकलेंगी इसकी, a स्टार से। स्टार क्यों लगाया हमने, कि अब जो स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो क्या होंगी, या तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हो, इसमें क्या होगी 0 लैम्डा, तो 0 2 से डिविजिबल है, या फिर क्या आएगी a, ठीक 2 से डिविजिबल है भाई, a की पावर 2 है 2 से डिविजिबल है, या फिर क्या आएगी a की पावर 4 आएगी, वो भी किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, जो पावर 4 है, या फिर a की पावर 6 आएगी, वो भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो जो भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो 2 से डिविजिबल होंगी, या और का मतलब प्लस, किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, जो n की वैल्यू है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, a का स्टार। ठीक, a का स्टार का मतलब वैल्यू या तो 3 होगी, 6 होगी, 9 होगी, या 12 होगी, a की पावर 3, a की पावर 6, a की पावर 9, a की पावर 12, या 0 होगी। तो 0 3 6 9 12 सब के सब किससे डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 से डिविजिबल की कंडीशन पूरी होगी। लास्ट क्या कह रहे हैं, और या फिर वो कह है कि अब डिविजिबल नहीं है, सिर्फ n की वैल्यू क्या है, 5 है। n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के लिए तो डिविजिबल कह रहा है पहले 2 कंडीशन में, लेकिन लास्ट के लिए क्या कह रहा है कि n की वैल्यू डिविजिबल नहीं है, n की वैल्यू सीधी 5 है। तो n की वैल्यू सीधी 5 रख दो, तो कितना आ गया, a। तो आंसर क्या आ गया हमारा, a का स्टार प्लस ट्रिपल ए का स्टार प्लस a की वैल्यू 5 टाइम्स से लिख दीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। सो ये कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो हमें सिखाती हैं कि किस तरीके से, अगर आपको रेगुलर लैंग्वेज दे रखी है या आपको रेगुलर सेट दे रखा है, तो उसकी हेल्प से हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।